गई। तो सुबह के बाद से फिर दिन ऐसे चला गया, बच्चों में कुछ था नहीं ब्लॉगिंग करने के लिए। तो अब मैं थोड़ी सी रेडी आपको दिख रही होंगी, किस उपलक्ष्य में रेडी हुई हूँ, किस लिए रेडी हुई हूँ। तो ये तो आपको इसके लिए तो आपको ब्लॉग में बना रहेगा। और खुशी की लड़कों को प्यार दें, ऐसे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें। और ये खुशी रेडी है, खुशी दा खुशी को मैंने रेडी कर लिया है, पर उसके पापा को उसकी ड्रेस कम पसंद आ रही है और दूसरी ड्रेस के लिए कह रहे हैं। तो एक सौ मैं दूसरी ड्रेस साइड चेंज कराऊँ। और ये किट्टो है, ये छोटे की है, सो रहेगी, तो इसलिए अभी इसको रेडी नहीं किया है। तो मैं पहले किट्टो को रेडी करती हूँ, इसलिए मैंने कपड़े पहन लिए थे और लाइट साफ मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, और तो ठीक है गाइस, हेलो कहना इसे पिलाने के लिए। जाओ जैकेट पहन के आओ, जाओ जैकेट पहन के आओ किट्टो, किट्टो गो 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 जैकेट पहन के आओ, जाओ जैकेट दी। ये नवरात्रि से एक दिन पहले की ही क्लिप है। उस दिन था मेरा बर्थडे, तो सडनली ही रात को हस्बैंड जी ने मतलब प्रोग्राम बनाया कि कहीं बाहर चलते हैं कुछ खाना वाना खाने। तो उसी के लिए मैं उनकी जो शर्ट है वो प्रेस कर रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया था रात को। फिर आ गया, एक बाबर क्यों आ रहा है? अभी देखूंगी क्या हो गया। फिर आ रहा है मम्मी, लाल आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। ये लो फ्रेश के कपड़े, लो शर्ट ना लो तुम जल्दी। टाइम तो पता है कितना हो रहा है, 8:30 बज गए पता है। चलो कर दो गाइस को हाय करो, हाय करो, रोते रोते भी हाय कर रही है। हाँ कितनी सारी लाइट जला रही है। अब कल से मंदिर सजेगा ना बेटा। बाबू मेरा बाबू, बाबू मेरा बच्चा। सडनली प्रोग्राम जो बनता है उसमें हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो भी रात का टाइम था, 9:30 निकलते निकलते बज गए थे कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो फाइनली हम घर निकल गए थे। किट्टो हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो जल्दी बोल नन्ना, किट्टो ने गाड़ी बढ़ा है, गाड़ी में ये वाली। हाँ ये नहीं करेगी नन्ना। हाँ ये ठीक है, इसमें बैठना है, इसमें बिठा दो। हाँ ये सही है। मजा आ रहा है। तो मूर्तल पहुँच के थोड़ा बहुत जो ये था गेमिंग जोन था तो बच्चों के लिए। तो खुशी अभी छोटी है, वो इस तरीके की कुछ मतलब जो भी इसमें गेम वगैरह है वो अभी नहीं खेल जाती, तो उसकी समझ से सारे अभी बाहर थे, तो इसलिए हमने ट्राई नहीं कराया उसको। हमने सिर्फ मतलब देखा कि किस टाइप के गेम में जो बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब कैप्चर कर लूँ, वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। पापा भाई थोड़ा फास्ट हो जाओ। फाइनली हमें खुशी के मतलब कहीं झूला लगा, तो इसमें मतलब मेरे हस्बैंड जी ने मतलब मेरी भी बात कर ली थी, तो हम तीनों ही इसमें बैठ के राइड की इंजॉय किया कि चलो इस बहाने बच्चे खुश हो जाते हैं। खुद से ज़्यादा ना मतलब बच्चों को देखकर खुशी होती है कि वो इंजॉय कर ले। हमारी कोई हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, घूमना है ना घूमना है, पर बच्चे इंजॉय कर लेते तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर बाहर बैठ के हमने थोड़ा हल्का फुल्का खा लिया, ज़्यादा नहीं खाया था। और लास्ट में फिर हम क्योंकि भूख लग रही थी, हमें करना था डिनर, उसके बाद हम अंदर एंटर हुए और वहाँ पे हमने ऑप्शन काफ़ी सारे होते हैं, पर हमने
और फाइनली यहाँ पे हमारा खाना आ गया था। तो खाने में वही वहाँ के फेमस जो पराठे हैं और चाय बहुत टेस्टी होती है, तो वो हमने ली वहाँ पर। और हमने हाँ बेटा, अम्मे बाबू नन्ना कहाँ है? नन्ना ओली कहाँ है? एली खाना खा के हमने खुशी को झुलाया। झूला ये लगा लो कि उसने झूले के चक्कर में खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खाया था। और जितने भी झूले थे उसको मतलब ये लग रहा था कि उसको सारे ही झूले हैं। मतलब बच्चों के लिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे झूले ऑप्शन थे। तो यही था, अपना थोड़ा बहुत इंजॉय करके खा पी के बर्थडे इस तरीके से किया सेलिब्रेट। क्योंकि नेक्स्ट डे था नवरात्रा और रात के 1:30-2 बज गए हम यहीं पर। फिर हम पहुँच गए सीधा घर। देखो गाइस, ये नन्ना लाइट लेकर आई है और ये किट्टो को नहीं दे रही। वैसे सच में तो किट्टो ने ज़्यादा खेला है, नन्ना ने नहीं खेला। दे किट्टो मांग रही है। क्या दे दीदी दे दो, क्या दीदी दे दो। अभी दिला दूँ। इसका मुंह देखो, रोती कैसी लगती है। दीदी को दे दे। देखो गाइस, आके रात के बज रहे हैं 2:30। हम अब आए, मतलब ले ऊपर आओ। 2:30 के 28 मिनट में आए हुए होंगे। ऊपर आओ, ऊपर चढ़ ऊपर। इन दोनों को ड्रेस चेंज करिए, ऊपर चढ़। ठीक है। और अरे दे थोड़ी देर, वरना अभी तोड़ के फेंक दूंगा। सुबह है नवरात्रा, सुबह करनी है जय माता की। किस टाइम हम जय माता की करेंगे तो सुबह पता चलेगी। और देखते कितने बजे तक आँख खुलती है, कितना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो सबसे पहले सभी को जय माता की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या लेट थी मैं भी, मतलब समथिंग 9 बज रहे थे, मैं सोकर उठी थी। तो सब ना देर ना करते हुए मैंने सबसे पहले मतलब अपना नहाना धोना फ्री किया। बच्चे सो रहे थे मुझे, क्योंकि बहुत जल्दी थी। सबसे पहले मुझे बाहर से लेकर आना था पूजा का सामान, क्योंकि मेरी कुछ भी तैयारी और कुछ भी सफाई भी ज़्यादा उस कमरे की नहीं हुई थी। थोड़ा बहुत ही साफ़ करा था। तो सबसे पहले मैं पहले नवरात्रि में माता को श्रृंगार चढ़ाती हूँ, उसी के बाद मैं सिंदूर वगैरह लगाती हूँ। तो मैंने छोटी सी बिंदी लगाई और मैं जल्दी से सामान लेने चली गई। सबसे फिर उसके बाद घर आते ही मैं अपनी मतलब मैंने सोचा ये था कि मैं मंदिर में चौकी लगाऊंगी, पर वो ये जैसे जैसे मैं सफाई करती गई या फिर सेटिंग करती गई तो मन में मतलब विचार आते गए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लगाना है मंदिर। और हर बार की तरह मैंने मंदिर मतलब माता की चौकी मंदिर में ना लगा के अलग से लगाई, जैसे मैं हर बार लगाती हूँ। मतलब कितना ही हम अब कह लें कुछ भी कर ले, पर होता वही है जो माता रानी चाहती है। तो वो चाह रही थी कि उनकी चौकी इस बार भी हर बार की तरह ही लगे। और हम कितना ही अपने मन को समझा ले, पर माता रानी की कृपा ही होती है जो ये सब हम कर पाते हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से सब कुछ हो पाता है। तो जल्दी से मैंने सबसे पहले कलश स्थापना कर दी थी, क्योंकि मुहूर्त निकल जाता, क्योंकि मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैंने अपनी माता रानी का बड़े उससे श्रृंगार किया, उनको श्रृंगार चढ़ाया। जो मैं श्रृंगार चढ़ाती हूँ तो एक एक चीज़ मैं उनको श्रृंगार करती हूँ। और इस बार मैं माता रानी को भोग लगाने के लिए लेकर आई थी, उनके लिए छोटे छोटे प्यारे क्यूट से बर्तन। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। मतलब हर बार मैं कुछ ना कुछ अपनी पूजा में नया ऐड करने की कोशिश करती हूँ, बेटर करने की कोशिश करती हूँ। इस बार पूजा तो मेरी इस तरीके से नहीं हुई, ना डेकोरेशन उस तरीके से हुई जिस तरीके से मैं करती हूँ हर बार। बहुत मतलब कमी रह गई थी, पर फिर भी था कि लास्ट टाइम। हेलो गाइज़, तो खुशी की लविका में आपका स्वागत है। होप सो आप सब ठीक होंगे और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। पर मैंने अखंड ज्योत नहीं जलाई, उसका रीज़न ये कि उसी रूम में मतलब पापा जी रहते हैं, पापा जी होते हैं। और अखंड ज्योत में क्या होता है, इसको बार बार देखना होता है, रखवाली करनी पड़ती है। और प्लस कि फ़ैन भी स्पीड में चलता है, तो उस तरीके से क्योंकि अभी इतनी ठंड हुई नहीं है कि स्पीड में ना चलाए, तो स्पीड में फ़ैन चलता है। अगर मैं अखंड ज्योति जलाती तो मुझे बार बार उस रूम में देखने चेक करने जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए माता रानी से हाथ जोड़ के इस बार मैंने ज्योति मतलब सुबह शाम दिया जलाऊँगी, अखंड ज्योति इस बार नहीं जलाई। और अभी डेकोरेशन पूरी अच्छे से हुई नहीं है मेरी, और मेरी ये वाले मंदिर का भी गेट लगा हुआ है।
ये रहे हमारे कान्हा जी, सारे कपड़े ऐसे ही रख दिया है। अभी डेकोरेशन हुई नहीं है अभी ठीक से। ये वाली लड़ी है मंदिर की, ना ना लड़ी टूट जाएगी, लगाऊंगी अभी। ये लड़ी लगानी है अभी तो थोड़ा शाम। और यहाँ एक तरफ रखते हैं दूध वाले, थोड़ी सी बनाएंगे समा के चावल की खीर। और हमारे देवर आलू है, ये हस्बैंड जी बनाएंगे आलू का साग, मतलब आलू की सब्जी। और उनके लिए रोटी बनाऊंगी। और आलू है ये, सॉरी ये आलू है, ये चावल है। और अपने लिए बनाऊंगी आलू डाल के ऐसे चावल। तो फिर मैं यहाँ पर बना रही थी, मैं हस्बैंड जी के लिए खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उनका फास्ट नहीं था, घर में सिर्फ मेरा ही फास्ट था। तो अभी थोड़ा व्रत खोलने में टाइम था, तो मैंने उनके लिए आटा गूँथ के रख दिया है। क्योंकि आटा गूँथ के रख दूँगी तो टेंशन, थोड़े बहुत जो बेसिक बर्तन जो होते हैं वो मैं धो के रख देती हूँ कि ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो यहाँ मैंने अपनी खीर भी एक गैस पे बना दी है। और दूसरी साइड हस्बैंड जी की सब्ज़ी के लिए आलू भी मैंने उबाल लिए हैं, मतलब हस्बैंड जी की सब्ज़ी भी बन जाएगी। और सुबह मैं इन आलूओं से खुशी के लंच के लिए मतलब पराठा वगैरह भी बना दूँगी। और दूसरी अब मैं लग गई हूँ अपने फास्ट का खाना बनाने के लिए। तो अकेली मैं ही व्रत रखती हूँ, तो मैं ज़्यादा मतलब ऑयली वगैरह या कोटू तो मैं बना खाती ही नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे डर लगता है कोटू वगैरह खाने में। तो इसलिए मैं अपने फास्ट के जो चावल होते हैं ये ले आती हूँ। तो थोड़ा सा घी डाल के उसमें जीरे का तड़का लगा के, टमाटर, हरी मिर्ची और व्रत का जो नमक होता है सेंधा नमक, उसको डालकर चावल और आलू में छोड़ देती हूँ। क्योंकि अकेले इंसान के लिए ज़्यादा क्या वो करना। और मैं 2 फास्ट रखती हूँ, पूरे फास्ट में नहीं रखती हूँ। क्योंकि किट्टो भी फीड भी करती है, और प्लस बच्चों के साथ ना मतलब थोड़ा सा मतलब लगता है कि मतलब बड़ी भाग दौड़ मेरी हो जाती है। और पर फिर भी कोई नहीं, फास्ट नहीं है तो कोई नहीं, माता रानी की जितनी हो सकेगी उस हिसाब से सेवा मैं मतलब करूँगी। पहले के अकॉर्डिंग अब उतनी नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चों में कब दिन निकल जाता है पता भी नहीं चलता, काम इतना नहीं होता, पर बच्चों के साथ सारा दिन निकल जाता है। तो यहाँ शाम हो गए, मैं कर रही हूँ माता रानी की आरती, दोनों बच्चे भी मेरे साथ लगे रहते हैं। और यहाँ पे ले आई हूँ आरती करने के बाद भोग माता रानी का। तो यहाँ पे तो वही चावल और खीर, और माता रानी के लिए यहाँ पे पानी रख देती हूँ। ओके गाइस, बाकी ब्लॉग आपको कैसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें। फिर मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। तब